वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पीरियड से रिलेटेड एक टॉपिक पर, क्योंकि पीरियड जो है महिलाओं की लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत कुछ इंडिकेट करते हैं। तो पीरियड का कम ज़्यादा होना, फ्लो आना ना आना, स्पॉटिंग होना या फिर पीरियड का स्किप हो जाना, इनरेगुलर पीरियड होना, पीसीओएस होना, बहुत सारी प्रेगनेंसी में दिक्कत होना, फाइब्रॉइड हो जाना, ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ऐसे में आपको आज की जो जानकारी है वो जानना ज़रूरी है। अगर आपका पीरियड जो नॉर्मली होना चाहिए 28 से 35 दिन का होता है, किसी का 28 का 26 का भी किसी का हो जाता है, यानी कि आपका जितने भी दिन का रेगुलर है वो आ रहा था और अब उसमें चेंज होने का मतलब है कि जो आपका पीरियड है वो कभी भी शुरू हो जाता है, काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्या इंडिकेट करता है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करें। और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले हम जान लेते हैं आज के प्रोडक्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये है आज का प्रोडक्ट आयुर्वेदिक डार्क स्पॉट करेक्टर। तो इस तरह की ये बोतल आती है और ये क्रीम है फॉर्म में आती है, अच्छा मॉइस्चराइज करती है, जो आपके स्पॉट्स को रिड्यूस करने का काम करती है। तो 100 ग्राम की ये है और इस तरह की ये पूरी हर्बल, इसमें कोई पैराफिन नहीं है, तो आप इसको ले सकते हैं। और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो नेचुरली हैं, तो इसको लेकर के आपको यूज़ करना होता है। वाइट कलर की क्रीम इसमें आती है और ये आपको 2 बार अप्लाई करना होता है। आप इसे डेली क्रीम यूज़ कर सकते हैं। एक आप मॉर्निंग में जब आप नहाते हैं उसके बाद यूज़ कर सकते हैं, दूसरा इसे नाइट क्रीम की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने से जो आपके डार्क स्पॉट हैं वो कम होते हैं। और यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट्स एक्सट्रैक्ट जो लिखे हुए हैं वो डले हैं, जैसे कि टर्मरिक है, एवोकाडो ऑयल है, व्हीट जर्म ऑयल है, आर्गन ऑयल है। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अब इसकी प्राइस की हम बात कर लेते हैं। तो इसका प्राइस यहाँ पर मेंशन किया है 400 रुपीज़ है, ऑल टैक्स मिला करके। तो आप चाहें तो इसे ले सकते हैं और इसे ट्राई कर सकते हैं। मुझे ये पसंद आई है और इसमें ग्लिसरीन है, कोकोनट ऑयल है, कुल मिलाकर के पूरी हर्बल प्रोडक्ट है और आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। इसमें लाइट भीनी भीनी खुशबू आती है, तो ये आप देख सकते हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये देखिए, इसका ये क्रीम है, इस तरह के वाइट कलर की मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जैसे कि सभी होती हैं, और इसकी जो थिकनेस है वो आप देख सकते हैं। तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पीरियड होते हैं हर महिला को आते हैं और ये मोस्टली 3 से या 7 दिन तक होते हैं। अगर आपके पीरियड इससे ज़्यादा लंबे होने लगे हैं तो ये इंडिकेशन है कि कोई बीमारी जो है आपकी बॉडी में पनप रही है। और साथ ही साथ 5% केवल महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको 7 दिन से ज़्यादा पीरियड आते हैं, लेकिन उनको हमेशा ही 7 दिन से ज़्यादा आते हैं, तो जो नॉर्मल, तो ये एक अलग कंडीशन है। तो ऐसा होता क्यों है? अगर आपके पीरियड जो रेगुलर थे वो अब लंबे होने लगे हैं, ज़्यादा फ्लो के साथ आ रहे हैं, ज़्यादा दिनों तक आ रहे हैं, तो इसके मेन 3 रीज़न होते हैं। पहला होता है हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाना, दूसरा होता है एबनॉर्मेलिटी होना, और तीसरा होता है कैंसर। तो ये 3 मेन रीज़न होते हैं जिनके कारण से जो आपके पीरियड हैं वो लंबे होते हैं। अब हम इन पर डिटेल में बात करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आपके पीरियड जो लंबे हो जाते हैं, ज़्यादा दिनों के लिए आते हैं, ज़्यादा फ्लो के साथ में आते हैं, तो इससे जो कंडीशन बनती है वो होती है एनीमिया, खून की कमी हो जाना, या फिर आयरन की कमी। जो नींद का रूटीन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि पीरियड में महिलाएं सही से सोती नहीं है और कमजोरी अलग हो जाती है। तो अगर आपको हैवी फ्लो के साथ में पीरियड आ रहे हैं तो उनके क्या रीज़न होते हैं? सबसे पहला रीज़न होता है हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना। आपके हार्मोन जो हैं डिस्टर्ब हो गए हैं तो आपके पीरियड लंबे हो सकते हैं, हैवी फ्लो के साथ आ सकते हैं। हार्मोन्स इम्बैलेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि थायराइड है, आपका जो ओव्यूलेशन टाइम है या ओव्यूलेशन है वो चेंज हो गया है, तो फिर आपको जो पीरियड है वो लंबे हो सकते हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि कॉन्ट्रोसेप्टिक पिल्स है, या फिर ब्लड थिनर की जो टैबलेट होती हैं, ब्लड को पतला करने के लिए जो दी जाती हैं। और अगर आप कोई एस्पिरिन लेते हैं, एस्पिरिन की जो टैबलेट होती है वो लेती हैं, तो ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, आपके ब्लड को पतला कर देती हैं, जिसके कारण से जो ब्लड है उसका जो जमने की प्रोसेस है वो धीमी हो जाती है
और आपका जो पीरियड है जो कि 3 से 5 दिन या 7 दिन चलना चाहिए वो उससे ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। तो ये एक कारण होता है। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कभी पीरियड नहीं आता, हाँ एक आध बार कभी स्पॉटिंग हो सकती है, लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी है और अचानक से आपको हैवी फ्लो के साथ बहुत ज़्यादा दिनों तक पीरियड आ रहा है तो ये इंडिकेशन होता है सीधा सीधा मिसकैरेज का, और इसके लिए आपको तुरंत से तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन होती है यूटेरिन फाइब्रॉइड। तो फाइब्रॉइड्स जो जिन लोगों को होते हैं उन लोगों को इस तरह की स्पॉटिंग या ब्लीडिंग बार बार हो सकती है जो कि अनियमित होती है। आपका जो पीरियड टाइम नहीं है तब भी ये इस तरह की हो सकती है और इसके लिए आपको ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत होती है। जो फाइब्रॉइड होते हैं वो नॉन कैंसरस होते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है और कुछ मेडिसिन से भी ये ठीक हो जाते हैं। अगर मेडिसिन से ठीक नहीं होते जो सर्जरी है उसके द्वारा निकाल दिया जाता है। इनका ट्रीटमेंट ज़रूरी है क्योंकि ये इनफर्टिलिटी का कारण बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एडिनोमियोसिस। तो ये भी एक तरह की ग्रोथ होती है जो टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है और इसके कारण से आपको पीरियड किसी भी टाइम पे आ जाते हैं, फ्लो के साथ में आते हैं, इनरेगुलर होते हैं। नेक्स्ट हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म जिन लोगों को है उन लोगों को जो पीरियड है उनमें पीरियड के टाइम के अलावा भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। जब ये हार्मोन्स आपके बैलेंस हो जाते हैं तो आपका जो रेगुलर पीरियड है उस तरीके से आने लगता है। इसलिए थायराइड का टेस्ट हर 3 महीने में करा लेना चाहिए और इनको जो मेडिसिन आपको दी जाती है वो प्रॉपर लेनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन ब्लीडिंग कंडीशन, जिसकी हमारे प्रोसेस होती है ब्लड का थक्का जमने या रोकने की, या और कुछ सेकंड बाद हमारा जो ब्लड की प्रोसेस होती है उसको थिक करने की, जिससे आपका जो फ्लो है वो बंद हो जाता है। अगर ये प्रोसेस गड़बड़ हो जाती है किसी भी कारण से तो भी आपको जो पीरियड है या उसकी जो पावर है वो कम हो जाती है तो भी आपके जो पीरियड हैं लंबे समय तक चल सकते हैं और इनका फ्लो भी ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा मोटापा भी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि आपके पीरियड लंबे हो जाते हैं और ज़्यादा दिनों तक चल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन पे हम बात करते हैं तो वो होता है आपका गर्भाशय का कैंसर। तो गर्भाशय के कैंसर जिन लोगों को होते हैं उन लोगों को हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और ये पीरियड नहीं होते हैं, ये ब्लीडिंग ही होती है जिसे आप पीरियड समझते हैं और ये आपको 7 दिनों से ज़्यादा तक होती है। जिन लोगों को इस तरह की ब्लीडिंग होती है उनको सर्विक्स का कैंसर, यूट्रस का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा आपके यूट्रस में सूजन, ये भी डॉक्टर बोलते हैं जिन लोगों को यूट्रस में सूजन रहते हैं उन लोगों को भी हैवी फ्लो के साथ में पीरियड आ सकते हैं जो कि ज़्यादा दिन के लिए हो सकते हैं या फिर 1-2 दिन स्किप करके आपके फिर से पीरियड शुरू हो जाते हैं। तो ये कंडीशन होती है जिनमें आपका जो पीरियड है नॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल से ज़्यादा दिन तक चलता है और हैवी फ्लो के साथ हो सकता है। तो इसके लिए डॉक्टर आपसे किस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि आपकी एज क्या है, आपको इस तरह की दिक्कत कितने दिनों से हो रही है, आपको इसके पहले पीरियड कितने दिन के आते थे, या फिर के अलावा आपको और क्या सिम्टम आ रहे हैं, आपकी फैमिली में कभी किसी को ऐसी कंडीशन बनी है, यानी कि आपकी जेनेटिक हिस्ट्री पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको टेस्ट कौन कौन से करा सकते हैं, आपको बायोप्सी करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी करा सकते हैं, पेप स्मीयर टेस्ट भी आपको लिख सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं हार्मोन्स की जानकारी लेने के लिए, या फिर आपको डायलेशन के लिए भी बोल सकते हैं या एज भी कह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आपको डॉक्टर से कंसल्ट कब करना है। अगर आपके जो पीरियड है 7 दिन से ज़्यादा दिनों तक चल रहे हैं, कभी भी अचानक आ जाते हैं, महीने में बीच में कभी भी स्पॉटिंग होने लगती है, इसके अलावा आपको 90 दिन तक लगातार पीरियड नहीं आ रहे हैं, पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट में पीरियड जो है इतने हैवी है कि आपको हर 2 घंटे में पैड चेंज करने पड़ रहे हैं। इसके अलावा पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इतना ज़्यादा होता है जो आप सहन नहीं कर सकते, तो ये ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको गायनिक से मिलना ज़रूरी है, टेस्ट कराना ज़रूरी है, चेकअप कराना ज़रूरी है। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।